आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोशन को स्टडी करने के दो तरीकों के बारे में। देखिए, फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सके। एनीथिंग विच कैन फ्लो इज़ नोन एज फ्लूइड। ठीक है ना, कोई भी चीज़ अगर फ्लो करती है तो हम उसे फ्लूइड कह सकते हैं। जैसे कि गैस फ्लो करती है, लिक्विड फ्लो करता है, तो ये सब फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड फ्लो करते हैं, इसलिए फ्लूइड मोशन की स्टडी की जाती है कि कहाँ कहाँ फ्लूइड फ़्लो कर रहा है, तो वो कैसे फ़्लो कर रहा है। हमारे जितने भी देखिए, अब हमारे एवरीडे लाइफ है, हम पूरे एयर से घिरे हुए हैं, तो फ्लूइड मोशन को स्टडी करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही हमारे ब्लड है, हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है, तो उसकी भी स्टडी करनी इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए हम फ्लूइड मोशन की स्टडी करते हैं। तो फ्लूइड मोशन की स्टडी करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लैग्रांजियन मेथड और दूसरा होता है यूलेरियन मेथड। देखिए, लैग्रांजियन मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मैथड वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ ईच फ्लूइड पार्टिकल। इसमें हर एक पार्टिकल की हिस्ट्री की स्टडी की जाती है, यानी कि हर एक पार्टिकल कहाँ जा रहा है, क्या उसकी वेलोसिटी है, क्या प्रेशर है, क्या डेंसिटी है, क्या क्या चेंजेस उसकी जर्नी में हो रहे हैं जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो उसकी स्टडी करते हैं इसमें। दैट इज़ एनी फ्लूइड पार्टिकल इज सेलेक्टेड एंड इज़ परस्यूड ऑन इट्स ऑनवर्ड कोर्स। एक पार्टिकल को सेलेक्ट कर लेते हैं और वो का जहाँ जहाँ जर्नी कर रहा है वो उसको चेज़ करते हुए उसकी पूरी स्टडी करते हैं हर एक पार्टिकल की, ऐसी करके। ऑब्जर्विंग द चेंजेस इन वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी एट ईच इंस्टेंट, यानी कि हर एक इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है उस पार्टिकल की, क्या प्रेशर चेंज हो रहा है, क्या डेंसिटी चेंज हो रही है, हर एक चीज़ की स्टडी करते हैं लैग्रांजियन मेथड में। देखिए, लेट ए बी सी बी द इनिशियल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द चूजन पार्टिकल। ठीक है, हमने मान लिया कि जो हमने पार्टिकल चूज़ किया है उसके जो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हैं वो ए बी सी हैं। ठीक है, इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट पे। लेट आफ्टर सब टाइम t, कुछ टाइम t के बाद, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेम पार्टिकल बी एक्स वाई जेड। उसी पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई जेड हो गए। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स ए बी सी थे टाइम टी नॉट पे, और टाइम टी के बाद उसी पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई जेड हो गए। तो देखिए, जब ये पार्टिकल यहाँ था, कुछ टाइम टी के बाद यहाँ पहुँचा। अब ये देखिए, अगर ये पार्टिकल यहाँ ना होता, इसके थोड़ा पीछे होता तो कहीं और पहुँचता, यहाँ होता तो यहाँ पहुँचता। यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट्स बने ये इनिशियल कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि आपका पार्टिकल कहाँ गया ये इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि वो कहाँ था, है ना। और इस चीज़ पे भी डिपेंड कर रहा है टाइम, कितने टाइम टी के बाद उसने वो टाइम टी के बाद उसने वो डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, तो यानी कि ये जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स हैं ये जो है ये इनिशियल कोऑर्डिनेट्स के क्या होंगे, फंक्शन होंगे, साथ ही उस टाइम टी के भी फंक्शन होंगे जिस टाइम टी के बाद हम उसके कोऑर्डिनेट्स को नोट कर रहे हैं। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड आर फंक्शन ऑफ टाइम टी एंड द इनिशियल कोऑर्डिनेट्स। अगर लैग्रांजियन मेथड को हमने मैथमेटिकली लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, एक्स जो कि फाइनल कोऑर्डिनेट है, वाई भी फाइनल कोऑर्डिनेट है और जेड भी फाइनल कोऑर्डिनेट है। ये जो होगा ये फंक्शन होगा इनिशियल कोऑर्डिनेट्स का, ए बी सी का और टाइम टी का। सिमिलरली वाई और जेड भी होंगे। अब देखिए, ए एक्स क्या है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। इसको कैसे निकालेंगे, हमने क्या करना है, इसको पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करना है। तो वही कर दिया हमने, डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट को तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है, एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है। तो वैसे ये तीनों निकल के आ जाएंगे। अब बढ़ते हैं यूलेरियन मेथड की तरफ। यूलेरियन मेथड डिफरेंट है लैग्रांजियन मेथड से। इस मेथड में क्या करते हैं, हम एक पॉइंट फिक्स्ड कर लेते हैं स्पेस में जहाँ से फ्लूइड पार्टिकल बह के गया या जाएगा या फिर कभी भी वहाँ से बहा वो। ठीक है ना, इन दिस मैथड वी सेलेक्ट एनी पॉइंट फिक्स्ड इन स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द फ्लूइड। वो पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिसको फ्लूइड ने ऑक्यूपाई किया, एंड स्टडी द चेंजेस विच टेक प्लेस इन वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी एज द फ्लूइड पासिस थ्रू दिस पॉइंट। और फ्लूइड में क्या क्या चेंजेस आए जब वो इस पॉइंट से होकर गुजरा, उसकी वेलोसिटी में क्या क्या चेंजेस आए, उसकी प्रेशर में क्या क्या चेंजेस आए, डेंसिटी में क्या क्या चेंज आए जब वो इस पॉइंट से होकर गुजरा। अब हम आगे जितनी भी स्टडी करेंगे वो यूलेरियन मेथड से ही करेंगे। यूलेरियन मेथड में जनरली हम क्या करते हैं, पैरेललोपाइड कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट के,
अराउंड उसमें फिर फ्लूइड उससे फ्लो होते हुए जाएगा, फिर उसकी स्टडी करते हैं। बेसिकली यूरेलियन मेथड में हम फ्लूइड को फिक्स नहीं करते, हम स्पेस में जो पहले से फिक्स्ड है चीज़, पॉइंट फिक्स्ड है, उस स्पेस की चीज़ ले लेते हैं और फिर उससे फ्लूइड होके गुजरेगा और फिर उस फ्लूइड की स्टडी करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पॉइंट फिक्स्ड है। तो जो XYZ पार्टिकल कहीं भी रहे, ये इंडिपेंडेंट है, कहीं भी हो सकता है पार्टिकल, तो ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ है। तो जो इसके इनके डेरिवेटिव है, किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहे, तो क्या चेंजेस आएंगे इसमें, dx/dt जो कि चेंज दिखाता है x में t के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा। d2x dt2 ये भी 0, यानी कि इनका कोई मतलब है ही नहीं यूलेरियन मेथड में।